हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया है, लश्कर चीफ को शिफ्ट किया गया, बंकर में ले जाया गया। तो कल बंकर में ही छिपे थे और आज दूसरे बंकर में इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कितना खौफ है, कितना डर है पाकिस्तान में। बड़ी खबर है इस वक्त की हाफिज सईद जिसे शिफ्ट किया गया है। दरअसल हाफिज सईद के भी कई ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था जो मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि हाफिज सईद बच गया क्योंकि भारत के जो हौसले इस वक्त बुलंद हैं, इसकी भाप पाकिस्तान को लग चुकी थी। वो भाप गया था कि इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। तो पहले ही हाफिज सईद को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच अब जो हालात निर्मित हुए हैं, भारत की ओर से किया गया मिसाइल अटैक, दूसरी तरफ दूसरी बार फिर से लाहौर के अंदर घुसकर मारना, तो हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया। और हाफिज सईद कुख्यात आतंकी जिसे पाकिस्तान में पूजा जाता है, मौलाना हाफिज सईद कह के जिसे बुलाया जाता है, जो वहां पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गिनती में आता है, और उससे देखिए शिफ्ट किया गया है। लश्कर चीफ को शिफ्ट किया गया, हाफिज को बंकर में ले जाया गया है। भारत के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का खात्मा बहुत जरूरी है अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो मर्जी। बिल्कुल, और अभी एक ऐसा समय है कि अभी हमने पाकिस्तान को बहुत डैमेज पहुंचाया हुआ है और उनकी आर्मी में काफ़ी फियर फैक्टर बढ़ चुका है। तो ये सही समय है कि हाफिज सईद को उनको बोलना चाहिए कि इनको भारत को हैंड ओवर करें। उनके जो जनरल साहब हैं जिन्होंने कि ये कायराना करतूत करवाया पहलगांव में, उनको भी एज अ वॉर क्रिमिनल उनको भी भारत सरकार को हैंड ओवर करना चाहिए। आप ये समझिए कि पाकिस्तान की जो सेना है वो पाकिस्तान के आम नागरिकों को भारत के हाथों निशाना बनवा सकती है, लेकिन इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ सकती। उन आतंकवादियों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है आम आवाम के कंपैरिजन में। नहीं तो उनसे अभी हमें बात करनी चाहिए कि इनको हैंडओवर करें इंडिया को, नहीं तो हम इस इंटेंसिटी को और बढ़ाएंगे, एस्केलेट करेंगे और बॉम्बार्डमेंट करेंगे, मिसाइल फायर करेंगे, हम ड्रोन से और अटैक करेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, तभी वो जाके सरेंडर करेंगे ये टेररिस्ट का। और जो उनके जो आर्मी चीफ है जिन्होंने ये सारा जो पहलगाम अटैक करवाया है, तो अभी हमें थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी कि अब समय आ गया है कि आप इसके साथ पीओके भी हैंड ओवर कर दें, और जो पंजाब है उसके भी कुछ पार्ट्स को इंडिया को लेना चाहिए, और इससे हमारी इकोनॉमी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। बिल्कुल तोमर जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात तो ये भी है कि हाफिज सईद और इसके जैसे तमाम आतंकी अब छिपते फिर रहे हैं, और ये एक मैसेज हम मान सकते हैं पाकिस्तान की उस आवाम को जिन्हें लोग भड़काते थे, जो इनके कहने पर इस तरह के हमले करते थे। अब देखिए जब विनाश का समय आया तो ये खुद ही छिपते बैठ रहे और कह रहे लोगों से कि आप अपना देख लो। बिल्कुल, ये जो भी कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है ये इजराइल के पैटर्न पे हो रहा है। सर एक सेकंड, जम्मू के लोग क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो पहले ही से कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अगर आर पार कर रहे हैं ये, वो वहां से गोला मार रहे हैं, ये यहाँ से गोला मार रहे हैं, तो मर कौन रहा है? गरीब मर रही है, गरीब आवाम। कौन जाएगा रात के जो जिस टाइम ये इतनी फायरिंग होती है तो उस टाइम कौन जाएगा किसी को बचाने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, ये नहीं फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो हुकूमतें आपस में सुपर पावर, और वो मरवा रहे हैं गरीबों को। एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में। एक कह रहा है मैं शेर हूँ, दूसरा कह रहा है मैं सवा शेर हूँ। तो मर रही है गरीब आवाम। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जंग के पक्ष में कोई भी नहीं है पाकिस्तान। हालांकि जरूर शायद जंग चाहता है क्योंकि अगर उसे मुंह की खानी है भारत के हाथों। लेकिन आप आम नागरिकों के बारे में सोचिए, चाहे वो भारत के आम नागरिक हो, चाहे वो पाकिस्तान के नागरिक हो, कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, क्योंकि भले ही इस युद्ध में भारत की जीत हो जाए लेकिन नुकसान भारत के लोगों का भी होगा और नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। आपने सुना कि दोनों देश एक दूसरे को शेर सवा शेर बता रहे हैं, लेकिन नुकसान गरीबों का ही यहाँ पर हो रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, जो कि रवाना हुए हैं। एक्सपर्ट जानकारी उन्होंने दी कि पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं वो नाकाम रहे हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए मैं जा रहा हूं।
तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। वहां की जनता से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही उन्होंने पोस्ट कर एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं वो नाकाम है। सर, इतनी सेंसिटिव स्थिति में, इतनी सेंसिटिव सिचुएशन में मुख्यमंत्री का जम्मू जाना कैसे देखते हैं आप इसे? डेफिनेटली, बिकॉज उनका अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के सारे अटैक्स जो हैं हमने नाकाम कर दिए हैं, और ये बहुत बड़ी गलती जनरल आसिफ मुनीर ने करा कि वो समझ नहीं पाए कि भारत के पास कितना इक्विपमेंट है, ऑफेंसिव इक्विपमेंट है। अभी आप देखिए उनके 3-4 फाइटर एयरक्राफ्ट F-16, JF-17 को भारत की जो मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से हमने ली है S-400, और जो हमारी जो DRDO ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बनाई है, इन एयर डिफेंस सिस्टम ने, मिसाइल्स ने पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट्स को गिराया है। उनके ड्रोन्स को हमने गिराया है और उनके ड्रोन्स को हमने जैम किया है। हमारे पास जैमिंग फैसिलिटी है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। और सारा पाकिस्तान का जो मतलब जो भी उन्होंने अटैक किया है मिसाइल से, ड्रोन से, उन सब को हमने काउंटर किया है। मैं भारत की जनता को कुछ बताना चाहूँगा। सर्विसिबिलिटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जो नॉर्मल सर्विसिबिलिटी स्टेट रहती है फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, वो 60% रहती है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है और आपको स्पेयर्स मिलते रहते हैं टाइम से, तो 100 एयरक्राफ्ट हैं तो उसमें से केवल 60 सर्विसेबल रहते हैं। बट इन केस ऑफ पाकिस्तान, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास स्पेयर्स भी नहीं है, तो उनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो केवल 30% सर्विसेबल हैं। और उसके बाद भी उनका जो फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-16, उसको उन्होंने छुपा दिया है। अच्छा सर, अभी सिचुएशन ऐसी भी हो गई है, जैसे शुरुआत से जब भारत ये कहता रहा कि जब तक पाकिस्तान इस तरह की करतूत नहीं करता, हमारी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि शुरुआत से हमने भारत का इतिहास भी देखा है, शांति प्रिय देश, अहिंसा पसंद देश, हिंसा चाहिए ही नहीं। लेकिन अब जब पाकिस्तान की ओर से कल रात में अचानक से हमले हो गए हैं, तो भारत अब इंतजार नहीं करेगा। कल भी उसने जवाब दिया और आज भी भारत ये इंतजार नहीं करेगा शायद कि पाकिस्तान फिर से हमला करे तब हम जाकर जवाब दें। लगातार एक्शन अब भारत ले सकता है। बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि ये ट्रैप है और ये ट्रैप पाकिस्तान के ऊपर है और भारत की सरकार का ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो अटैक ऑन पाकिस्तान है। हमको अटैक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ध्वस्त करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये फिर काउंटर ट्रैप के रूप में भारत के ऊपर लग जाएगा और हम लोगों को फिर बैकफुट में आना पड़ेगा। इसलिए हमको एग्रेसिव होना पड़ेगा, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है बिकॉज हम लोग एग्रेसिव नहीं थे। हम लोग एक्सेप्ट करते थे कि पाकिस्तान का अटैक आया और बस बातचीत वगैरह हुई और उसके बाद ये मैटर क्लोज हो जाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम है मोदी सरकार के अंडर में भारत ने ये डिसीजन लिया सिंदूर ऑपरेशन का, और अभी सिंदूर 2 चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसको और एस्केलेट करके पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, और डरने की कोई बात नहीं है। गीदड़ धपकी का आपने देख ही लिया है, उनके पास कोई न्यूक्लियर नहीं है। और जैसे मैं सर्विसिबिलिटी स्टेट बता रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सर्विसिबिलिटी स्टेट है वो केवल 15% है। इसका मतलब अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास 100 एयरक्राफ्ट है, तो ये मान के चलो कि केवल उनके 15 ही एयरक्राफ्ट वो यूज कर सकते हैं, और 15 एयरक्राफ्ट से वो भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। ये तस्वीरें जरा दर्शकों को बता देते हैं, जम्मू की तस्वीरें हैं, क्योंकि रात में जो हालात जम्मू में निर्मित हुए हैं, पाकिस्तान की ओर से जो अटैक हुए, ब्लैकआउट भी जम्मू कश्मीर में हुआ, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। लेकिन अब आप देख सकते हैं क्योंकि वहां के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं अनिश्चितकाल के लिए। फिलहाल ये डिसीजन लिया गया है कि हालात जो इस वक्त बने हुए हैं, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जम्मू में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या वहां रहने वाले जो नागरिक हैं, वो सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। सुबह सुबह की जो तस्वीरें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचा रही। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ऐसे में यहाँ के जितने भी छात्र हैं वो अब अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। या तो अगर जम्मू में ही रहने वाले लोग हैं तो फिर हालातों को देखते हुए अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जम्मू से दूर भारत के किसी दूसरे शहर में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये
खास तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आप तक पहुंचाई हैं। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और इससे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही भारत ये प्रिकॉशंस ले रहा है। सर अब वापस आते हैं। सर हमने देखा कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और किस तरह से उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया गया। क्या हम कह सकते हैं कि इन सैन्य ठिकानों के साथ इन पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस भी ध्वस्त हुआ है यहाँ पर? डेफिनेटली यही मैंने बोला था कि टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर जो अटैक हुआ है ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आना बाकी है और पिक्चर अभी शुरू हो गई है, क्योंकि उनके जो आर्मी कैंप्स हैं, उनके जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके जो मिसाइल साइट्स हैं, उनके ऊपर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अटैक हुआ है, सक्सेसफुल अटैक हुआ है, बॉम्बार्डमेंट हुआ है और उनके हम लोग फाइटर प्लेन्स सब गिरा रहे हैं। मोराल बिल्कुल डाउन है और मैं समझता हूँ आने वाले 24 घंटे में अभी जैसे हम देख रहे हैं कि नौसेना ने भी पाक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो नेवी है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये हमारे लिए एक गेम चेंजर होगा और मैं समझता हूँ आने वाले 24 घंटे में पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर सकती है। बिल्कुल सर, और कहते भी है दिनकर साहब ने पहले ये कह दिया है कि जब नाश मनुष्य के सिर पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। विवेक क्या, कॉन्फिडेंस, विवेक, सब कुछ पाकिस्तान का तबाह हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। निश्चित तौर पर, और पाकिस्तान की ओर से जो हरकतें की जा रही है वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही है, क्योंकि ये जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है ये उसे पूरी तरह से तबाह करने की ओर ये पहला कदम पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है और भारत लगातार एक्शन लेगा। अगर पाकिस्तान ये सोचने की भूल कर रहा है कि भारत बदला नहीं लेगा, भारत चुप कर बैठ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती पाकिस्तान कतई ना करे।